टू दीनबंधु एकेडमी। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही खुशखबरी आया है। जो स्टूडेंट रेलवे का तैयारी करते हैं उसके लिए खास करके बहुत अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम के सपना देखते हो तो देखो, आज ही नोटिफिकेशन आया है 1/2024 यानी फर्स्ट मंथ 2024 में सब नोटिफिकेशन है, जिसमें एएलपी के लिए बहुत ही अच्छे से वैकेंसी निकाला गया है। देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी, मतलब आप बोल सकते हो ड्राइवर का, रेलवे में ट्रेन का जो ड्राइवर होते हैं एएलपी लोको पायलट, उसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट देख लो आप। इम्पॉर्टेंट डेट क्या है आपके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, डेट का बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है देख लो 24 जनवरी से, यानी कल से स्टार्ट है, आज 19 जनवरी है। क्लोजिंग डेट 19 फरवरी तक है। और देख लो, डेट ऑफ नोटिफिकेशन विंडोज एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द, यानी आप 29 तक पेमेंट कर सकते हो। मतलब अगर पेमेंट वगैरह छूट गया तो दो इम्पॉर्टेंट डेट है। स्टार्ट कब से है, 20 जनवरी से, कब तक है, 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। तो पूरा तरह से सीरियस हो जाओ। देख लो वैकेंसी कितने हैं। अच्छा, पहले इसका क्राइटेरिया देख लो। क्राइटेरिया असिस्टेंट लोको पायलट में पे स्केल दिया हुआ है। एज जो होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 5696 है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड ये सब होता है, 19,000 पे स्केल ये सब दिया हुआ है। आप इसको इंस्ट्रक्शन आपके लिए मेन क्या है, एलिजिबिलिटी देख लो, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें अलग अलग है, मतलब अलग अलग मतलब क्या है, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस है। एज आपका देख लो, एज देख लो, एज एक बार भी यहाँ एक फिर से नोटिफिकेशन पे दिया है, बहुत ही अच्छा से समझो एज। देखो, 1 जुलाई 2024 से पहले अगर आपका 30 साल से नहीं पूरा हुआ तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो, ठीक है। देख लो डेट ऑफ बर्थ आपका कब है, कब पूरा रहा है, आप खुद अपना डेट ऑफ बर्थ से कंपेयर कर लेना। दूसरी बात देख लो, यहाँ पे सीट देखते हैं, किस रीजन में, किस रेलवे बोर्ड में कितना सीट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, मेडिकल है, ये तो विजन स्टैंडर्ड, जो दिव्यांग है उसके लिए नेशनलिटी सीट इंडिया का होना चाहिए, ये सब कॉमन है, जो सबको मैक्सिमम के पास है, उतना नहीं टेंशन लेना है। एज जो रिजर्वेशन मिलता है SC ST 5 साल का, ये कोई भी देख सकता है जा कर के। और दूसरी बात देख लो, यहाँ पे है इम्पोर्टेंट सीट किस फ़ी देख लो, इम्पोर्टेंट क्या है, फ़ी, पैसा कितना लगेगा। पैसा कितना लगेगा, तो पैसा अगर आप जनरल से हो, अगर आप जनरल से हो तो 500 रुपया लगेगा, ठीक है। और जनरल EWS से हो तो 500 रुपया लगेगा। बाकी जो कैटेगरी SC ST सब के लिए है 250 रुपया, गर्ल्स के लिए है, और SC ST के लिए 500 रुपया। CBT मतलब CBT का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो CBT इसको बोलते हैं। पेमेंट ऑनलाइन ही होगा, सबको पता है। और बाकी EWS अगर देना चाहोगे तो आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना होगा, ये बोला गया है इसमें। और रिजर्वेशन जो बाकी जॉब में है वही इसमें भी है। हम आते हैं सीधा इस पे, सीट पे, वैकेंसी। सिलेबस एक बार देख लो, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस एक बार अच्छे से देख लो। सिलेबस फर्स्ट स्टेज के लिए CBT के लिए सिलेबस क्या होने वाला है देख लो। फर्स्ट एग्ज़ाम यानी जिसको आप आम भाषा में PT बोलते हो, PT के लिए क्या ज़रूरी है, यह जो होगा ये सबसे पहले तो मतलब ऑनलाइन होगा। जो इसमें शॉर्ट लिस्टेड होगा, मतलब जो निकलेगा वो सेकेंड मेंस का एग्ज़ाम देगा। CBT 1 में प्रिपेयरिंग का फाइनल पैनल के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ पास बोला जाएगा, वो बोला गया है। कैंडिडेट जो बिलोंग कर CBT 2 के लिए रिलैक्सेशन, मतलब बोला कि CBT 1 में कोई रिलैक्सेशन नहीं आपको मिलेगा, ये बोला गया है। पैटर्न निकलो, PT का जो एग्ज़ाम होगा जिसको प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं वो 60 मिनट का होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 75, नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न जो टोटल रहेगा आपका 75 को क्वेश्चन रहेगा। टाइम 1 घंटा का मिलेगा, 75 को क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 मार्क्स मिलेगा, यानी आप जोड़ लो पर क्वेश्चन होगा। निगेटिव भी है 1/3, 33.3% निगेटिव हो गया। 1/3 का मतलब होता है 3 गलत होगा तो 1 सही वाला चला जाएगा आपका। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स विल बी डन फॉर CBT's हेल्प इन मल्टीपल शिफ्ट, अलग अलग द्वितीय फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो शिफ्ट होता है ना उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है तो अलग होता है। अब ये बोला है कि इतना परसेंट लाएगा तो मतलब EWS जनरल EWS है तो 40% लाना होगा, और बाकी के लिए OBC ये सब है तो 30% लिखता है, बट होता नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। और मैथमेटिक्स का बात करते हैं, मैथमेटिक्स में वही जो 10th लेवल का मैथ है वही पूछेगा आपसे।
बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम ये सब बोलेगा। मेंटल मैथमेटिक्स जिसको रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग में आएगा एनालॉगी, अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स, ये सब जो फोटो वाला जो होता है डिजाइन वगैरह वो सब पूछेगा। उसके बाद जनरल साइंस पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा। जनरल साइंस में आपसे सिलेबस पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लाइफ साइंस का यानी बायोलॉजी 10th स्टैंडर्ड का। और जनरल अवेयरनेस पूछेगा, करेंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अदर जो होता है उसको। जब आप पीटी निकाल लोगे तो मेंस में फिर आपका होगा। और मेंस का एग्ज़ाम जो होता है 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट ए, 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए में सिर्फ पासिंग लाना होता है। सिलेबस ए पार्ट ए का है, मैथ्स, जीए, मैथ, साइंस और कुछ इंजीनियरिंग बेसिक साइंस होता है उसका, वो वाला सब पार्ट इसमें होता है। सिलेबस ऑफ पार्ट बी का दिया हुआ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अच्छा, यही तो मेन है आपके लिए। अच्छा, ये सेकेंड सीबीटी जो मेंस में जाएगा उसके लिए भी है। जो बीटेक किया हुआ उसको ज़्यादा पहले बोला गया है प्रेफरेंस मिलेगा। ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग जो किया हुआ मैकेनिकल, वो सब आप खुद से डाउनलोड करके देख सकते हो। आपको ज़रूरी है कि सीट क्या कहाँ पे कितना है। चलो सीट एक बार देख लेते हैं। रीजन वाइज सीट शायद दिया होगा। रेलवे जोन का नाम दिया हुआ है, ठीक है, पूरा एब्रीविएशन दिया हुआ है। यहाँ पर देख लो पोस्ट वाइज पैरामीटर्स क्या है। टोटल है, पे स्केल है, असिस्टेंट लोको पायलट 7th है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिटेल क्या है, इसको सही से समझो। अगर आप अहमदाबाद में, अजमेर, बंगाल, अब इसमें आप देख लो कहाँ से भरी। यू आर मतलब अनरिजर्व्ड, यू आर मतलब अनरिजर्व्ड, ठीक है। टोटल यहाँ पे दिया हुआ 238, 228, 470। देख लो अहमदाबाद किस रीजन से आप भरोगे, आपके रीजन में कितना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का, इसको पॉज करके, और एक बार कंपेयर कर लेना आप कौन से रीजन में। प्रयागराज 25 है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी का बात करते हैं किस रीजन में है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो वैकेंसी होगा बिलासपुर 1192, ठीक है। बिलासपुर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, बिलासपुर में जहाँ 1199 वैकेंसी है, 92 है। वो 1192 ये वाला वैकेंसी देखो, ये वाला, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है बिलासपुर, और उसमें भी ये भी जोड़ दोगे 124 तो और ज़्यादा हो जाता है बिलासपुर में। तो इस वैकेंसी ज़्यादा है सबसे। आप देख लो कहाँ से डालना है। इंपॉर्टेंट डेट देखना है, स्टार्ट फॉर्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट मतलब 20 जनवरी से स्टार्ट है, ठीक है। और 400 रुपया, 500 रुपया मान लो लगेगा। और मान लो 19 फरवरी तक आपका फॉर्म भराएगा। तो इम्पॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा इन्फॉर्मेशन। और थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, टेक केयर।